कहते हैं उन्नत राष्ट्र के लिए, उन्नत समाज के लिए और उन्नत परिवार के लिए अगर विकास की राह कोई खोलती है तो वो है हमारी मातृशक्ति। और मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार से लेकर के हर एक स्तर पर प्रयास जारी है, लेकिन उसका परिणाम क्या है ये हम सबके सामने है। आज पॉडकास्ट में कैपिटल न्यूज आप सबके बीच में पलामू के एक छोटे से परिवार से, समाज से निकलकर अपने आप को प्रदेश स्तर पर स्थापित करने और उस स्थापना के साथ साथ समाज को नया मुकाम देने की अगर कोई चाहत रखता है, वैसे मातृशक्ति की शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता से हम मुलाकात कराएंगे। नाम है मंजुलता दुबे। आमतौर पर इनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, ऐसी तस्वीरें जो जंग लड़ती नजर आती हैं, जो आंदोलन को छेड़ती नजर आती हैं और मुद्दों को हमेशा से समाज को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार और सरकार की जो सरकारी तंत्र है उनसे लड़ती नजर आती है। मंजुलता जी, आपका कैपिटल न्यूज में स्वागत है। मीडिया के कार्यालय में बैठी हैं और कभी मीडिया का हिस्सा भी रही है जी। कैसा देखती हैं मीडिया कितनी आवश्यक है इस लोकतंत्र में? सबसे पहले मैं कैपिटल न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे अपने स्टूडियो में एक मौका दे रही है। और आपने जैसे कहा मीडिया, तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मीडिया में मेरा एक अपना अनुभव रहा है, क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ, तो मीडिया को मैं बहुत ही सम्मान तरीके से देखती हूँ, क्योंकि मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक जनमानस की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ कई ऐसे मामले होते हैं जिसको दिखाने और जनता तक पहुँचाने का काम करती है। और अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ना रहे तो फिर तो ये सरकार से लेकर सरकारी तंत्र से सभी निरंकुश हो जाएंगे। लेकिन नेताओं के लिए तो आसान सा शब्द मिल गया है, गोदी मीडिया, और कहीं ना कहीं आपके जो भारतीय जनता पार्टी का दल है उसका महत्वपूर्ण योगदान है गोदी मीडिया शब्द निकालने में। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कई ऐसे मीडिया हैं जो संविधान के दायरे में रहकर संविधान की बात करते हैं और देश की बात करते हैं और उसे ही देखने और दिखाने और प्रसारित करने का काम करते हैं। और बाकी तो ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उन सब बातों को मैं नहीं मानती हूँ कि गोदी मीडिया वो मीडिया के एक अपना सम्मानजनक स्थान है। मंजू जी, मैं समझना चाहता हूँ, बड़ा विपक्ष के लोग बड़ी आसानी से मीडिया पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया घरानों को खरीद लिया है, अपना बना कर रख लिया है। कहाँ से इतना पैसा लाते हैं आप लोग, अपना बना लेते हैं मीडिया वालों को? नहीं, मीडिया भाजपा का कोई जेब का चीज नहीं। ये जो आप बोलना चाह रहे हैं या कह रहे हैं उसका मैं खंडन करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया का जेब का मतलब वो गोदी मीडिया उन्हें नहीं बनाई है। अगर ऐसा रहता तो कई बार आपने कई चैनलों में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो विपक्ष में भी खामियां होती है और विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पे हावी रहना। वो क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, किस योजनाओं को उतार रही है धरातल में, उन सब चीज़ों को लेकर लगातार उस पर हावी रहता है। और जहाँ तक बात है गोदी मीडिया का, तो गोदी मीडिया ऐसा रहे तब तो एक भी निगेटिव भारतीय जनता पार्टी का न्यूज आज तक चलता ही नहीं। लेकिन कई चैनलों में सवाल उठाए जाते हैं, वो उनका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तो मैं समझती हूँ कि वो अपने जगह सही है। आप कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। तब तो आज तक इतने सारे भारतीय जनता जैसे वोट चोरी का मामला को लेकर ये मीडिया भी लगातार दिखा रही है कि तब तो इसे नहीं चलाती मीडिया, इसको छुपा देती, इसके भारतीय जनता पार्टी का फेवर में बोलती। अब ये मामला क्या है नहीं है ये तो खैर चुनाव आयोग अपने जवाब देगी। नहीं, वो तो विपक्ष का वो चुनाव, बिहार चुनाव का मामला है। आपने कहा कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पे हावी होना चाहिए, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो यहाँ विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी शून्य पर नजर आती है।
ना आपके आंदोलन नजर आते हैं, ना आपके किसी बातों पर विरोध नजर आता है, सिर्फ सोशल मीडिया पर और मीडिया में आपके नेताओं के बयान नजर आते हैं। क्या लगता है कि सत्ता यदि निरंकुश हो जाए तो आप उसे रोक पाएंगे? जी बिल्कुल रोक पाएंगे। ये सोशल मीडिया और मीडिया में दिख करके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और जहां तक विपक्ष की बात आप कर रहे हैं तो लगातार सभी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर आंदोलनरत है। अभी आंदोलन कहाँ दिखता है? अगर हम पलामू को ही अगर उठा करके देखें, हमें तो पलामू में आपका चाहे जिला कमेटी हो या बाकी अन्य आपके घटक दल हो, कहीं किसी का हमको आंदोलन नजर ही नहीं आता है। बालू का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, कहाँ नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संरचना ऐसी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल के तहत आपका प्रदेश से लेकर जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक एक कार्यक्रम तय होता है और फिर आदेश दिया जाता है, तब जाके आपको ये चीजें करनी होती है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन तो हो रहे हैं, चाहे सूर्या हादसा का मामला हो, लगातार अभी एक मामला हो रहा है उस पे ये रिम्स 2 को लेकर। तो सड़कों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है और सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष निरंकुश तो होते ही जा रही है। अभी एक बहुत बड़ा मामला है, उस पर हमारी प्रदेश नेतृत्व टीम काम करेगी जल्द ही। भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा जिन्हें हम कहते हैं, और उनके जमीन पर पर्यटन के नाम पर पर्यटन बनाने को लेकर एक साजिश के तहत उनके जमीन को कैप्चर करने का जो काम किया जा रहा है, और उनके पोते ने खूंटी उपायुक्त कार्यालय में ये शिकायत दर्ज कराई है। तो इस पर भी ये मामला बहुत जल्दी सामने आएगा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। ये जान रही है कि राज्य की मुखिया है, तो हमारा वो केवल फरमान जारी कर रही है और उन्होंने बिना टेंडर किए हुए काम को चालू भी करवा दिया है, पर्यटन स्थल बनाने का काम शुरू कर दिया है। सूर्या हांसदा का मामला, रिम्स 2 का मामला, और उसके बाद आप जिस तरह से धरती आबा बिरसा मुंडा जी की उस इलाके को सौंदर्यकरण के नाम पर लूटने की बात कर रही हैं, नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो जेएमएम और बाकी गठबंधन के दलों को आदिवासियों से ही दूर करने का आप लोग का एजेंडा चल रहा है? क्योंकि ये सब मुद्दे इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक ही, आदिवासियों को दूर करके और आदिवासियों को आप जोड़ना चाहती हैं, और लगता है कि आदिवासी जुड़ेंगे। देखिए, आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दूर नहीं किया। आप याद कीजिए कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये आज तक की न जेएमएम की सरकार न कांग्रेस की सरकार भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के काम के भारतीय जनता पार्टी की ने किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले आदिवासी को दूर करके और आदिवासी को मिलाने का काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम कर रही है। ये मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। आप नहीं कह सकते हैं कि बस एक एजेंडे पे काम कर रही है। चलिए, अब आप बातें कुछ आपसे जुड़ी हुई। पांकी का क्षेत्र आपका, अगर प्रखंड मुख्यालय को ध्यान से देखें और बाकी जितने भी पंचायत हैं, ज्यादातर को पाते हैं कि प्रखंड मुख्यालय से कनेक्टिविटी नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। मुझे लगता है कि इन सब सामाजिक मुद्दों पर आप थोड़ा मुकर रहती हैं, महसूस करती हैं कि कनेक्टिविटी थोड़े कम है। क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अपना मानना है कि जब मैं राजनीति में हूँ तो कुछ चीजें सामाजिक कार्य और लोगों की मूलभूत सुविधा उससे ऊपर उठ के काम करना चाहिए, ना कि एक दलगत विचार के साथ ही या केवल दलगत होकर ही काम करे। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी आते हैं। और अगर इन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है तो हमारा काम है उस समस्याओं को उचित फोरम तक पहुंचाना और उसके लिए संघर्ष करना और प्रयास करना कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मैं जहां से आती हूँ, मैं जब से होश संभाला है तो पांकी एक ऐसा क्षेत्र है कि आज भी मुझे लगता है कि 30 साल के बाद, 35 साल के बाद भी मैं वहीं का वहीं देख रही हूँ। आपका शिक्षा, आज भी शिक्षा पांकी में पिछड़ा हुआ है।
आपने कहा कि रोड की कनेक्टिविटी, हर पंचायतों की रोड की कनेक्टिविटी वाकई में प्रखंड तक होनी चाहिए। पाकी एक सेंटर है, लेकिन पाकी को ही इग्नोर किया जाता है। वहां से अभी मैंने एक मुद्दा उठाया था, आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में भी आया था कि कर्पूरी चौक स्थित प्रोजेक्ट हरिवंश नारायण बालिका उच्च विद्यालय है, जहां से मेरा भी पठन पाठन कार्य हुआ है, वहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और अभी उस स्कूल के बाउंड्री के सामने लगातार बस पड़ाव और कचरे का अंबार, उसको लेकर मैंने आवाज उठाया और पंचायत स्तर से लेकर अपने जनप्रतिनिधियों को भी मैंने लिखा है पत्र कि चूंकि बालिका उच्च विद्यालय है तो वहां से बस पड़ाव अविलंब हटना चाहिए, कहीं से भी उचित नहीं है, शोरगुल होता है और लड़कियों को दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत, वो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब वो निकलते हैं या घुसते हैं, तो वहां पे लोग गेट के सामने ही बाथरूम करने लगते हैं। तो चूंकि हम लोग एक गांव के परिवेश से आते हैं, हमारी लड़कियां गांव की परिवेश से है, तो बहुत ज्यादा संकोच करती हैं और लगातार स्कूल प्रबंधन भी इस चीज को लेकर परेशान है। तो आपका ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बस स्टैंड। पाकी में एक बस स्टैंड, बस पड़ाव होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन को मैंने लेटर लिखा है और प्रशासन अपना सरकारी जमीन चिन्हित करके एक बस स्टैंड का व्यवस्था बनाए। वहां से सभी जगह की बसें जाती है, आपका रांची हो गया, डाल्टनगंज हो गया, हजारीबाग हो गया, सासाराम गया, सब जा रहा है। कुछ दिनों में आपका वहां से डायरेक्ट कलकत्ता के लिए जाएगा। तो अब एक छोटा वो जगह नहीं हो गया है, तो बस स्टैंड तो होना ही चाहिए। दूसरा, ठीक स्कूल के सामने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। और वर्षों से उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गायनोकोलॉजिस्ट की अभाव है और बार बार मैं मांग कर रही हूँ कि यहाँ पर एक महिला डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। नॉर्मल प्रसव तो हो जाता है, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल प्रसव से बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे सिजेरियन करने का जरूरत पड़ता है, तो एक गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर फिर अनलीगल तरीके से जो लोग गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, वो चीड़-फाड़ करके प्रसव करा दे रहे हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत अवैध तरीके से, और ये नतीजा होता है कि जच्चा बच्चा अपना जान गंवा देते हैं। तो वहाँ एक गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ये मांग है। और ये मांग मैंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से भी मिलकर आवेदन देकर किया है। अब देखते हैं, इंतजार होगा आपको कि अब आपकी सरकार आए तब आसानी से काम करवाएं। अब जो भी सरकार, हमारी सरकार भी आएगी और मैं फिर भी मांग करूंगी, अगर नहीं दिया जाता है गायनोकोलॉजिस्ट पाकी को, अपनी सरकार से भी मांग करूंगी। लेकिन इस सरकार में भी मैं मांग करती हूँ कि अविलंब देना चाहिए। मान लीजिए सरकार आए, और वर्तमान और भविष्य में अंतर है, ये चर्चा करना बड़ी खास इसलिए आवश्यक है। आप यदि मंजुलता जी को जानते हैं, देखिए इस रूप में आप नहीं जानते होंगे, जितनी बारीकियों से बच्चियों की शिक्षा को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, अस्पतालों में महिला डॉक्टरों को लेकर के जितनी समझ इन्होंने रखा है और जिनकी बारीकियों से उसी को समझा है, यानी कि लगातार समाज में वो सक्रिय रही हैं और इस दिशा में काम कर रही हैं। तो इतना जब जानती हैं तो चुनाव कहाँ नहीं लड़ जाती हैं। सांसद भी आपके, विधायक भी आपके, कोई काम नहीं हो पा रहा तो आप ही लोग चुनाव लड़ जाती। देखिए, मेरा ऐसा कभी ये एजेंडा नहीं रहा कि चुनाव लड़ना है मुझे। मैं बस अपने जन्म स्थली, अपनी माटी की जो वो खुशबू मुझे खींच लाती है, मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने पाकी को एक विकसित पाकी, सुंदर पाकी, स्वच्छ पाकी और बदलता पाकी के रूप में और अगर वहाँ की जनता मुझे उस रूप में देखती है तो भविष्य में मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला में वो शक्ति होती है कि महिला घर संभालने के साथ साथ अपने समाज या पूरे लोगों का कल्याण करने का संकल्प लेकर अगर मैदान में उतरती है तो वाकई में वो एक सही साबित होता है। और इस संकल्प के साथ मैंने सुना था कि आपकी गाड़ी को लोगों ने रोक दिया था, क्या माजरा था ये? माजरा मतलब अब लोगों की समस्या रहेगी तो लोग तो समस्या उठाएंगे ही। और मैं गांव जा रही थी, ये गोंगो होते हुए बहेरा, तो मुझे गोंगो के पास मेरी गाड़ी को रोककर, हालांकि सब हमारे अपने लोग ही हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा दुखी हैं, तो उन्होंने बोला मुझे रोककर,
कि हमने पहले उनका हालचाल पूछा तो वो बोले हालचाल तो हम लोग का बेहाल है, रोज दिन गिर पड़ रहे हैं। ये सड़क को लेकर उनके अंदर नाराजगी थी कि रोड, और ये सही भी बात है कि आज 25 तो साल हो गया, लेकिन विधायक है ना, सांसद है ना, कोई जनप्रतिनिधि है, तो फिर आपसे क्यों पूछ रहे थे लोग? एक देखिए, मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, एक आम नागरिक के अंदर वो भावना होनी चाहिए। अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं तो अपने क्षेत्र या आसपास जो भी दिक्कतें हैं, आप पार्टी में रहे या ना रहे, राजनीति में रहे या ना रहे, लेकिन अपने लोगों के हित में और अपने समाज के हित या गांव के हित में आवाज को बुलंद जरूर करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सांसद विधायक की जहां बात कर रहे हैं, तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ता भी नहीं रहती किसी पार्टी की, और मैं ये दशा देखती तो आज भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या खुद से प्रशासनिक स्तरों पे जाकर इन बातों को, इन समस्याओं को रखती और प्रयास करती। हालांकि हमारे हाथ में वो पावर नहीं है, लेकिन उचित फोरम तक जरूर पहुंचाती। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मंजुलता जी को उचित फोरम मिले। प्रदेश प्रवक्ता है, युवा मोर्चा में भी एजुकेटेड मेंबर रही हैं प्रदेश में, तो आप समझ सकती हैं कि पढ़ी लिखी सक्षम महिला है और प्रदेश प्रवक्ता है, यानी कि इन्हें हर एक चीजों का बारीकी से समझ है। अब ऐसे में यदि उचित फोरम मिलता है तो ठीक, वरना इतना तो तय है कि समाज में अब जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को यदि ग्रामीण या फिर उस स्थानीय जो निवासी हैं वो चाहे तो ऐसे चेहरों को जरूर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जितना विशाल है उतना ही अपने आप में लोकतांत्रिक पद्धतियां रखने का दावा जरूर करती है। अब देखना है कि क्या वाकई में मंजुलता जैसी महिलाएं निकल करके नीचे से ऊपर की ओर दिशा में बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। पलामू जैसे पिछड़े इलाकों को भी इसका अवश्य लाभ मिलेगा। हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ और बातें होंगी पलामू से जुड़ी हुई, क्योंकि उन बातों को जानना जरूरी है। जानेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।